सौभाग्य है कि अगर कोई बहुत कट्टर सनातनी, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई बहुत कट्टर सनातनी और बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति अगर मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। अगर मिल गया है तो करना भी है। तो कट्टर धार्मिक कट्टर सनातनी मिल गया है? हाँ, शायद मिल गया है। मिल गया कि शायद मिल गया, ये नहीं होता। ऐसे गोल मोल जवाब नहीं चलेगा। नहीं, शायद अगर मिल गया है तो 7 फेरे भी लूँगी, 7 वचन भी निभाऊंगी और 7 जन्म भी साथ में रहूँगी मैं होगी। मध्य प्रदेश। अच्छा, तो आपने समझिए बात को, कितनी गहराई तक जा रही है चीज़ें। समझिए बात है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। खान मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग करना है आपको, है पूरी तरह से जी। और क्या क्या? बहुत सिंपल होगी। मुझे कोई डेस्टिनेशन, कोई मतलब रिच वेडिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि हमारे मिजाज मिलने चाहिए। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं वो हमारे सोशल मीडिया की सेंसेशन है। सोशल मीडिया की सेंसेशन, आप लोग भी उनको बहुत बखूबी जानते होंगे। तो आपको आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ, नाजिया इलाही की घोषणा, जो एक वशिष्ठ ब्राह्मण युवक से शादी करने जा रही है। और वो सिर्फ यह निर्णय धर्म परिवर्तन का इशारा नहीं है, ये आपसी मेलजोल का है। और उन्होंने इस मामले में पहले से ही बता दिया था कि मैं शुद्ध सनातनी ब्राह्मण से ही शादी करूंगी। सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो, और बहुत सूझबूझ रखती हैं हर मामले में। चाहे कोई भी मामला हो उसमें बड़ा सूझबूझ रखती हैं, और हर जवाब का वो, हर सवाल का जवाब एक दो टुक देती हैं, चाहे किसी को थोड़ी देर के लिए बुरा लगे या अच्छा लगे। नाजिया शब्दों का भावुक प्रेजेंटेशन, आप तो इस तरह करके जो है वो मान अच्छा लड़का आपको नहीं मिला शादी करने के लिए। नाजिया क्यों मिली? निशा नहीं मिली, नेहा नहीं मिली। हिंदू पटाखे फोड़ रहे हैं कि अरे भाई पुनीत वशिष्ठ जी ने मुसलमान से शादी करके ले आए, और मुसलमान मातम मना रहे हैं। वो पटाखे फोड़ रहे हैं, मातम मना रहे हैं। एक लड़की हमारी चली गई मुसलमानों की। आप लोगों की गेस्ट लिस्ट में ध्यान से सुनिएगा। जी जी। 3 नाम कौन कौन से नहीं होंगे? बॉलीवुड की तरफ से आपके 3 नाम, पॉलिटिकली आपके 3 नाम। करण जौहर। ठीक है, मुझे करण जौहर नहीं चाहिए मेरी शादी में। हाँ, मतलब सिर्फ इसीलिए नहीं चाहिए कि वैसे? नहीं, इसलिए बस क्योंकि मैं उनके हिसाब से झुका नहीं। आप समझ रहे हैं ना, झुकना। शाहरुख खान को नहीं बुलाता, और अक्षय कुमार को नहीं बुलाता, अभिषेक बच्चन को नहीं बुलाता, लेकिन अभी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया एंटोनियो, क्योंकि शादी राम मंदिर में होगी तो वैसे भी उनके लिए राम भगवान काल्पनिक है, वो ऐसे भी नहीं आएंगे। अपना कार्ड बहुत कॉस्टली होगा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कभी कोकेन माफिया बॉलीवुड को एंटरटेन नहीं किया, ड्रग माफिया बॉलीवुड को मैंने एंटरटेन नहीं किया, गे माफिया जो बॉलीवुड में चलता है मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया। के बारे में मैंने जाना और भी जाना। फिर ये कुछ जी बांग्ला न्यूज़ फ्यूज़ है, इनके बारे में कई सारी अफवाहें फैलाई हुई हैं। इनकी अनेकों शादियां, पता नहीं वो लोग इनकी शादियों पे गए नहीं होंगे, इतनी तो शादियां करवा दी इन्होंने नाजिया इलाही खान की। तो फिर मैं और डीप घुसा, फिर मुझे पता चला कि ये तो सारा इनको डिफेम करने के एक प्रकाश की तरह एक देवी स्वरूप आगे बढ़ रही है लाइफ में, मुसलमानों को सही दिशा दिखा रही हैं, जो कुरीतियां हैं इनकी धार्मिक किताबों की वो बाहर निकाल रही हैं। तो कई सारे राक्षस वृत्ति वाले लोग इनको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो अस्त्र फेंकते रही, लेकिन ये मैं देखता हूँ, मैं तो शिव शक्ति का ज़रा प्रभाव भी है कि देवी आदि शक्ति की तरह अपनी वाणी से और सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का ये संहार करती जा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही है। और परमात्मा की कृपा है कि मुझे एक ऐसी देवी मिली है जीवन में जिनको मैं पूरी तरह सम्मान और आत्मिक प्रेम करता हूँ। गजब, आपने जो परिचय दिया ना इनका, जी, देवी से कंपेयर कर दिया।
मैं सीधा सवाल करता हूँ। जी तो देवी जी आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन आपको प्रपोजल आया उस दिन की घटना क्या थी, आप कहाँ थी, क्या प्रपोजल आया आपके पास, कैसे इन्होंने प्रपोज किया, आपने क्यों एक्सेप्ट किया, एक बार में किया या 2-3 बार आपको लगे, क्या हुआ था उस रोज़, क्या हुआ था जिस रोज़ आपने हाँ कहा? क्योंकि ये तो 3-3.5 साल से फॉलो कर रहे थे, इन्होंने तो बता दिया, आप तो फॉलो कर नहीं रही होंगी, हाँ बिल्कुल। आपके पास तो। ये तो मुझे एज एन एक्टर जानती भी नहीं है हाँ, कि मैंने इतना कभी भारत स्क्रीन भूमि पर की देखा नहीं तो था। देवी जी उस दिन क्या हुआ? एक्चुअली जब इनका मैसेज आया था तो मैं बेंगलुरु में, मैं होटल पार्क में थी, मेरी सभा थी वहाँ पर, और हिंदुत्व का मंच था, और मैं आ कर के बस रेस्ट ही कर रही थी और सडनली इनका मैसेज आया। फिर मैंने क्या मैसेज मैसेज का में क्या आया? मैसेज बहुत फॉर्मल था, बहुत ही फॉर्मल था। उसके बाद फिर इन्होंने एक और मैसेज किया कि अगर फुर्सत हो तो आप कॉल करें। वॉइस मैसेज। तो फिर मैंने कॉल किया, तब इन्होंने बताया कि ये एक्टर है। फिर भी मैं समझी नहीं, मैं पुनीत वशिष्ठ एक्टर हूँ, मैंने मतलब मैं अवेयर थी ही नहीं, मैं फिल्मों से बहुत दूर रही हूँ बचपन से ही। हाँ ऑब्वियसली, अब किसी वकील का नाम लिया जाए तो मुझे पता रहता है, किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल नेता का नाम लिया जाए तो मुझे पता होता है, और मैं थोड़ा डिटैच रहती हूँ बॉलीवुड वगैरह से। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ी तो एक्चुअली प्रपोज हम दोनों ने एक साथ किया है, म्यूचुअल, बहुत ही म्यूचुअल हुआ था। है। हाँ साथ हुआ है? मतलब बहुत ही म्यूचुअल था, ऐसा नहीं कि आई लव यू इन्होंने बोला या मैंने। वो दिन जानना चाह रहा हूँ क्या हुआ था। नहीं मैं ऐसा तो बोल मैं पहले मैसेज में तो मैं नहीं बोलूं? आया ना, हाँ हाँ, प्लीज, sure, बताइए। आई लव यू तो नहीं बोला है नहीं। हमने। आपके आगे बोल देता आई लव यू। लव है, लव बोल के नहीं है। डायरेक्ट शादी की ही बात जी, हुई तो है। मैं यही मानता हूँ कि हमारी विचारधाराएं मिली, हमारी आत्माएं जुड़ गई, और फिर बात होते मैंने जीवन में जो कॉलेज के टाइम में मैं कोई गर्लफ्रेंड या ये दिल को छू लेने वाली खबर है, चर्चा है। कितना दिन से सब वेट कर रहा था कि नाजिया इलाही कब अनाउंस करेगी कि वो शादी करने। वो बोलती तो थी, धड़ल्ले से बोलती थी, किसी से नहीं डरती है, बिल्कुल बेबाक बात करती है। तो उन्होंने बोलती तो थी कि मैं शादी करूंगी तो यहाँ से नाक से यहाँ से सिंदूर लगाऊंगी और मंदिर में करूंगी शादी, लेकिन वो दिन आ गया जो वो बोलती थी वो हम लोग को देखने को मिल गया। स्पेशल मीडिया चर्चित अधिवक्ता जो है नाजिया इलाही अब शादी करने जा रही है। पुनीत वशिष्ठ जो एक अभिनेता अभिनेता रहे हैं, वो केवल एक शादी नहीं है बल्कि प्रेम, पहचान और बदलाव की बात है। तो इस वीडियो से हम अनोखी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। प्रेम और सोची समझी कोई बचपना 13 साल, 12 साल, 14 साल वाला प्यार नहीं। दोनों मैच्योर हैं, समझदार हैं, दुनिया उन्होंने देखा है। नाजिया इलाही की तो एक शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी 14-15 साल के हैं, इसलिए दोनों सोच समझ रखने वाले हैं, फिर शादी कर रहे हैं। नाजिया इलाही सोशल मीडिया पर प्रभावशाली है, अधिवक्ता है, धार्मिक पहचानों से चर्चित है। पुनीत वशिष्ठ एक्टर है, वशिष्ठ की पहचान कला और संगीत से जुड़ा व्यक्तित्व में है। दोनों का मिलना जो है सोशल मीडिया में शुरू हुई, दोनों की मुलाकात, बातचीत, साझा किया, दोनों का रुचि, टेस्ट, दोनों का धीरे धीरे दोनों का बढ़ता गया प्यार। प्रस्ताव और रिश्ते भी आए, लेकिन दोनों बड़ा झिझक रहा था, एक मुस्लिम एक हिंदू। और अभी जो हमारे यहाँ जो चल रहा है इस तरह का, तो जो अभी बहुत सारे इसमें दोनों की शादी तो बहुत बड़ी बात है, मिलना जुलना में भी आदमी परहेज करने लगा है। जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है या जो भी हुआ है अभी पहलगांव वाला घटना के बाद जो हुआ है, तो लोग बहुत डरते हैं, मिलना जुलना भी नहीं चाहते। परिवार और समाज की प्रतिक्रिया, दो अलग धार्मिक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि का संगम, एक पूरा खाटी ब्राह्मण, एक मुस्लिम, दोनों का संगम। इसीलिए आश्चर्य वाली बात है, शादी का निर्णय पुनीत वशिष्ठ ने शादी का ऑफर दिया नाजिया को। यह शादी मायने रखती है, अंतर धार्मिक, अंतर पारंपरिक प्रेम का प्रतीक है
और नाजिया सोची समझी समझदार लड़की है और सोच समझ के, या पुनीत वशिष्ठ भी बहुत समझदार है, दोनों ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाए होंगे शादी का। शादी मतलब दोनों के भविष्य का एक साथ चलने का। ये कहानी सिखाती है कि प्यार और सम्मान क्या मायने रखती है। पहचान बदल सकती है लेकिन सम्मान नहीं। धर्म जाति से उठ के भी प्यार होता है। साथ में उनका सफर देखना प्रेरणादायक होगा। प्रेम, न्याय और कला का अनूठा संगम होगा ये। नाजिया इलाही जो सोशल मीडिया पे एक सक्रिय अधिवक्ता, वकील हैं और चर्चित चेहरा है, किसी बात में धड़ल्ले से बात करती हैं, किसी से नहीं डरती हैं और धड़ल्ले से बोलती हैं, किसी के बाप का मजाल है कि कोई रोक सके। तो इतना निडर निर्भीक अधिवक्ता है, वकील हैं ये। और वो अब पुनीत वशिष्ठ की अर्धांगिनी बनने जा रही है। ये बहुत खुशी वाला गुड न्यूज है कि फिर से नाजिया, एक बार तो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था, जिनके बच्चे हैं उनके पास, ये फिर से उनका घर बसने वाला है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। अभिनेता पुनीत वशिष्ठ के साथ शादी करने जा रही है। इसमें एक सोशल मीडिया में दिखाया भी एक गया कि गुरु माँ के पास दोनों जाती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये जो गणेश चतुर्थी में दोनों पूजा अर्चना करते हैं, फिर दोनों पैर छूती हैं, दोनों मिलके पैर छूते हैं गुरु माँ का। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सही कदम है नाजिया का, पुनीत वशिष्ठ का। एक दूसरे का वो लोग बनना चाहते हैं, एक दूसरे का हो जाएंगे थोड़ा दिन में। तो सबकी बधाई, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है नाजिया जी और पुनीत वशिष्ठ। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।